जय श्री राधे कृष्णा। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सूर्य नारायण भगवान की जय। ओम आदित्याय नमः। प्रिय भक्तजनों, आज आप सुनेंगे सूर्यदेव भगवान की पवित्र कथा। तेजस्वी सूर्यदेव जो समस्त जगत के प्रकाश, जीवन और ऊर्जा के स्तोत्र हैं, उनके तेज से ही समस्त प्राणी जगमगाते हैं और मनुष्य का जीवन संचालित होता है। इस पवित्र कथा में आपको सूर्य देव की कृपा का साक्षात अनुभव होगा। एक बार एक नगर में एक वृद्धा रहा करती थी। वह रविवार को नियम से घर आंगन गोबर से लीपकर फिर भोजन तैयार करती और फिर सूर्य देव को भोग लगाने के बाद ही खुद भोजन किया करती। ऐसा व्रत करने से उनका घर धन धान्य से भरा रहता था। हरि की कृपा से घर में किसी प्रकार का कोई भी दुख नहीं होता था। घर में सब कुछ आनंद मंगल था। इसी तरह कुछ दिन बीत जाने पर वह पड़ोसन जिसकी गाय का गोबर वह वृद्धा लाया करती थी, वह विचार करने लगी कि यह बूढ़ी माई हमेशा मेरी गाय का गोबर ले जाती है। यह सोचकर एक दिन उसने अपनी गाय को घर के अंदर बांध दिया। फिर तो वह हर दिन ही अपनी गाय को घर के भीतर बांधना शुरू करने लगी। इधर गोबर ना मिलने पर बूढ़ी माई रविवार के दिन अपने घर को लीप नहीं पाई, इसलिए ना उन्होंने भोजन बनाया, ना भगवान को भोग लगाया और ना ही खुद भोजन किया। इस तरह उन्होंने निराहार व्रत किया। सुबह से शाम, शाम से रात हो गई और वह बूढ़ी माई भूखी ही सो गई। फिर रात में भगवान ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए और भोजन ना बनाने और भोग ना लगाने का कारण पूछा। तब बूढ़ी माई ने सूर्य देव को बताया कि गोबर ना मिलने के कारण आज वह भोजन नहीं बना सकी। तब भगवान भास्कर ने कहा कि माता, हम तुमको ऐसी गाय देंगे जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गोबर से लीपकर फिर भोजन बनाती हो, भोग लगाकर ही खुद भोजन करती हो, इसलिए मैं आपसे प्रसन्न होकर आपको वरदान देता हूँ। तब सपने में भगवान का ये वरदान पाकर जब बूढ़ी माई की आँख खुली तो देखा कि आंगन में तो एक बहुत सुंदर गाय और बछड़ा बंधे हुए हैं। गाय और बछड़े को देखकर वह खुश हो गई और घर के बाहर बांधकर उन्हें खाने को चारा डाल दिया। उधर जब पड़ोसन ने बूढ़ी माई के घर के बाहर बहुत सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो ईर्ष्या से प्रेरित होकर उसका हृदय जल उठा। और जब उसने देखा कि गाय ने तो सोने का गोबर दिया है, तो वह गाय का सोने का गोबर उठाकर ले गई और अपनी गाय के साधारण गोबर को उसकी जगह रख दिया। वह रोजाना ऐसा ही करती रही और इधर सीधी सादी बूढ़ी माई को कानों कान इसकी खबर तक नहीं होने दी। एक दिन सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन की वजह से वृद्धा ठगी जा रही है। तब एक शाम उन्होंने अपनी माया से बड़े जोर की आंधी ला दी। आंधी के डर से वृद्धा ने अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। जब गाय ने गोबर दिया तो वह हैरान रह गई। फिर तो वह रोजाना अपनी गाय को घर के भीतर ही बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि गौ घर के अंदर बनने लगी है और वह सोने का गोबर उठाने में कामयाब नहीं हो पा रही, तो कुछ उपाय ना देखकर एक दिन पड़ोसन ने राजा के महल में जाकर सारी बात बता दी। पड़ोसन ने राजा से कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक वृद्धा के पास ऐसी गाय हैं जो आप जैसे राजाओं के ही योग्य है और वह गाय रोजाना सोने का गोबर देती है। आप सोने से प्रजा का पालन कीजिए। वृद्धा भला उस सोने का क्या करेगी। राजा ने ये बात सुनी तो सुनकर अपने दूतों को वृद्धा के घर जाकर गाय लाने की आज्ञा दी। वृद्धा सुबह सुबह ईश्वर को भोग लगाकर भोजन ग्रहण करने जा रही थी। तब राजा के सेवक गाय खोलकर ले गए। यह देखकर वह बहुत रोई चिल्लाई, लेकिन कर्मचारियों ने एक न सुनी। उस दिन फिर वृद्धा गाय के वियोग में भोजन न कर पाई और रात भर रो रो कर भगवान से गाय को पुण्य पाने की प्रार्थना करती रही। वहीं दूसरी ओर राजा गाय को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और सुबह जैसे ही वह उठा तो सारा महल गोबर से भरा दिखाई दिया। राजा ये देखकर घबरा गया। भगवान ने रात में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, गाय वृद्धा को लौटा देने में ही तुम्हारी भलाई है। रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उस वृद्धा को ये गाय दी थी। सुबह होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाकर बहुत सारा धन देकर सम्मान सहित गाय और बछड़ा उसे वापस कर दिया। इसके साथ ही पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड भी दिया। ऐसा करने से राजा के महल की गंदगी दूर हो गई और उस दिन राजा ने नगर वासियों को आदेश दिया कि
अपनी समस्त कामनाओं की पूर्ति के लिए वह सभी रविवार का व्रत रखा करें। और जब प्रजा ने रविवार व्रत का पालन करके कथा का श्रवण किया तो उन सभी के घर में सुख समृद्धि धन के भंडार भर गए। ऐसी है रविवार व्रत की महिमा। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय। अब सुनते हैं रविवार की एक और पवित्र व्रत कथा। प्राचीन काल में एक राजा था और एक रानी थी। उनके पास सिपाही, घोड़े, दासियां, धन दौलत सब कुछ था, सिर्फ उनकी संतान नहीं थी। इसी कारण वे दोनों राजा रानी बहुत दुखी रहते थे। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने हर तरह के दान धर्म, धार्मिक अनुष्ठान, जप मंत्र, पूजा पाठ आदि सब किया, लेकिन इससे उनका कोई फायदा नहीं हुआ। जब राजा और रानी वृद्ध होने लगे तो दोनों को बहुत ही चिंता हो गई। वे दोनों सोच में पड़ गए कि अब हमारे इतने बड़े राज्य का क्या होगा, कौन बनेगा इस राज्य का वारिस, कौन लेगा प्रजा की जिम्मेदारी। राजा और रानी दिन रात इसी चिंता में घुटने लगे। उन्हें खाने और पीने की भी सुध नहीं रहती थी। तो एक सुबह राजा के दरबार में एक साधु आता है तो दासी रानी को इतला करती है। तब वह दासी से कहती है, ये मेरा अंतिम दान धर्म है, इसके बाद मैं अपने हाथों से कोई दान धर्म नहीं करूँगी। रानी चावल भरा साज हाथ में लेकर बाहर आती है और साधु की झोली में भिक्षा डालने आगे बढ़ती है तो उसके चेहरे पर शाही उद्योक्ता साधु की दृष्टि में आती है। वह उससे पूछता है कि रानी साहिबा, आपको क्या हुआ, आपको क्यों इतनी उदासी हो गई है। तब रानी साधु को सारी हकीकत बताती है और सिसकने लगती है। उस पर वह साधु कुछ पल गंभीर हो जाता है और कहता है कि चिंता मत करो रानी साहिबा, आपकी संतान की इच्छा पूरी हो जाएगी। आपकी कोख से एक पुत्र का जन्म होगा, मात्र वह 14 साल तक ही आप लोगों को मिलेगा, इसके आगे वह जीवित नहीं रह पाएगा। इससे बढ़कर आपको कुछ देना मेरे लिए संभव नहीं। अपनी बात पूरी करते उसने अपनी झोली में हाथ डाला। झोली में हाथ डालकर थोड़ी सी विभूत निकालकर उसने रानी को दी और कहा, आप और महाराज दोनों इसे बांटकर ग्रहण कर लेना, तुम्हें जल्द ही पुत्र की प्राप्ति होगी। और वह साधु अपनी राह को चल गया। उसके जाने के बाद रानी सोचने लगी कि 14 साल ही सही, उतने समय के लिए हमें पुत्र तो मिलेगा, यही काफ़ी है। उतने साल तक मैं उसे जी जान से बड़ा करूँगी, उसे ढेर सारा प्यार और दुलार करूँगी, अपनी संतान की मुराद पूरी करूँगी। उस रात अपना सारा राजकाज खत्म करके राजा जब रानी के महल में गए तो रानी ने राजा को सारी बात बता दी और साधु की दी हुई विभूत राजा को दिखाकर बोली कि साधु महाराज ने ये विभूत हम दोनों को ग्रहण करने के लिए दी है। राजा बोले, इतना दान और धर्म किया, जप और तप किया, उसका कोई फल नहीं मिला। अब इस विभूत से हमें क्या संतान प्राप्त होगी। उस पर रानी बोली, जब इतना सब कुछ कर लिया तो अब ये भी सही, क्यों हम उस साधु के क्रोध को बुलावा दें। राजा को अब किसी बात पर विश्वास नहीं था, पर रानी को दुख ना पहुँचे इसलिए वह राज़ी हो गया। और राजा रानी दोनों नहाते धोते हैं, फिर अपने भगवान का नाम का स्मरण करते हैं, अपने पुरखों का स्मरण करते हैं और उस साधु महाराज का नाम स्मरण करके वह विभूत बांटकर दोनों खाते हैं। उसके बाद दोनों निश्चित होकर सो जाते हैं। तो कुछ दिन गुजर जाते हैं और साधु द्वारा कहे अनुसार रानी गर्भवती हो जाती है। उस पर राजा और रानी दोनों की खुशी गगन में नहीं समाती। राजा रानी से बोलते हैं, महारानी सचमुच साधु महाराज की कृपा हो गई। तो 9 महीने बाद रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राजा ने बड़ी धूमधाम से पुत्र का नामकरण किया। सारे राज्य में 8 दिन तक अंश तर्पण रखा, उत्सव मनाया गया। पुत्र की कुंडली देखने के लिए राज्य के सबसे विद्वान पंडित जी को बुलाया गया। जो कुंडली देखकर पंडित जी बड़े चिंतित हो गए। कहने लगे, महाराज हमारा राजपुत्र सिर्फ 14 साल तक हमारे पास रहेगा। राजा को इस बात की भनक तो थी ही, रानी को भी साधु महाराज की बात याद थी। दोनों चुप रह जाते हैं। उसके बाद राजा और रानी बड़े प्यार से बेटे की परवरिश करते हैं, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं और थोड़े समय के लिए ही सही भगवान ने संतान की अपनी मुराद पूरी कर ली। इससे वह समाधान मानते हैं। राजपुत्र दिन प्रतिदिन बड़ा होता है। जब वह 7 साल का हो जाता है तो राजा एक अच्छे गुरु की नियुक्ति करके उसे पढ़ाई लिखाई, घुड़सवारी आदि 12 विद्याओं का शिक्षण देते हैं। जब वह सब शास्त्र विद्या में पारंगत हो जाता है और 12 साल की उम्र का हो जाता है तब एक अच्छी सी राजकन्या खोजकर उसकी शादी करा देते हैं। तो 2 साल और बीत जाते हैं। बेटा 14 साल का हो जाता है।
एक दिन राजपुत्र राजा से बोलता है, पिताजी मैं अपना सारा राज्य घूमकर देखना चाहता हूँ। आज तक मैंने सिर्फ इस रजवाड़े के अतिरिक्त कुछ देखा नहीं है। बेटे की बात सुनकर राजा चिंतित हो गया, क्योंकि पुत्र को 14वां साल शुरू हुआ ही था। अब कोई अनहोनी होने का वक्त नज़दीक आ पहुँचा था, लेकिन राजा ये सब बातें पुत्र को बता नहीं सकता था। राजा अपने चेहरे पर खुशी लाकर बेटे से कहता है कि हाँ हाँ ज़रूर जाओ बेटा, तुम्हें अपना सारा राज्य घूमकर देखना चाहिए, कहाँ क्या है ये सब जानना चाहिए। कल मेरे बाद तुम ही को तो राजा बनना है। मात्र एक बात का ध्यान रखें, तुम जहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, ये बात अपनी पत्नी को नहीं बताना। पुत्र कहता है, ठीक है पिताजी, आपने जो कहा है मैं वैसा ही करूँगा। राजपुत्र दिन भर अपनी पत्नी के साथ रहता है, खुशियाँ मनाता है और रात को 12 बजे वह उठकर बाहर चला जाता है। फिर सुबह होने से पहले वापस अपने महल में आकर सो जाता है। ऐसा बहुत दिनों तक चलता रहा और पुत्र का 14वां साल खत्म होने में कुछ ही दिन बाकी रहे थे। इतने में उसकी पत्नी यानी छोटी रानी रात में जाग जाती है। वह देखती है कि बिस्तर पर राजपुत्र नहीं है। वह महल में सब जगह देखती है तो राजपुत्र कहीं भी नज़र नहीं आते। तो वह क्या करती, किससे कहती? वह चुपचाप रहती है। फिर वह सुबह होने पर देखती है कि उसका पति अपनी जगह सोया हुआ है। वह पति से कुछ नहीं पूछती है, लेकिन दूसरी रात भी जब वैसा ही होता है, तीसरी और चौथी रात और कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहता है, तब रानी बहुत ही चिंतित हो जाती है। उसके मन में ढेर सारे सवाल उठते हैं, लेकिन उसे पूछने में डर लगता है, शायद पति गुस्सा कर बैठे। सास ससुर से पूछने के बारे में सोचा तो उसकी कुल मर्यादा बीच में आ जाती थी। तो इस तरह वह मन ही मन घुटती रहती थी। इस हालात में उसे खाने पीने में दिलचस्पी नहीं होती थी। वह दुबली पतली हो जाती है। तो उस राज्य में फूल बेचने वाली एक बूढ़ी मालिन थी। वह हमेशा छोटी रानी को फूल देने उसके महल में आती थी। उस बुढ़िया का ध्यान छोटी रानी पर पड़ जाता है। वह उससे पूछती है, बेटी तुम्हें किस बात का दुख है? तुम इस तरह सूख कर कांटा क्यों बनी हो? उस पर रानी कहती है, क्या बताऊं तुम्हें अम्मा, तुम्हारा राजपुत्र हर रात्रि को बाहर चला जाता है और सुबह वापस लौटकर आ जाता है। वह कहाँ जाता है, क्या करता है, ये सोचकर मैं अन्न जल ग्रहण नहीं कर पाती हूँ और सूख सूख कर इस तरह कांटा बन रही हूँ। बुढ़िया सब बात सुनकर उसे एक उपाय बताती है कि बेटा ऐसा करना, आज रात को तुम सोना मत, उसके पीछे जाकर देखना कि वह कहाँ जाता है, क्या करता है और उसकी अच्छी तरह से पहरेदारी करना। तो छोटी रानी बोली कि अगर मुझे नींद आ गई तो बुढ़िया बोली कि तुम्हें नींद ना आए इसलिए एक काम करना, अपने बाएं हाथ की उंगली में एक जख्म कर देना, उस पर थोड़ी सी मिर्ची छिड़कना, उससे तुम्हें बड़ी जलन होगी और उस पीड़ा से तुम्हें रात भर नींद नहीं आएगी। रानी बुढ़िया के कहे अनुसार वही करती है। उंगली की जलन से उसे बड़ी देर तक नींद नहीं आती, लेकिन बाद में वो सो जाती है। दूसरे दिन सुबह बुढ़िया फूल लेकर उसके महल में पहुंचती है और पूछती है, क्या हुआ बेटी, क्या तुम देख पाई कि पति कहाँ जाता है? रानी कहती है, नहीं अम्मा, पहले कुछ समय जलन के कारण मुझे नींद नहीं आई, पर कुछ देर के पश्चात मैं सो गई। बुढ़िया कहती है, कोई बात नहीं, आज तुम उंगली पर पहले से थोड़ा बड़ा जख्म करना और ज़्यादा मिर्च लगाना। तो रानी ने वैसा किया, परंतु वह सिर्फ पति को बाहर निकलते हुए देख पाती है, उसके पीछे नहीं जा सकती क्योंकि उसे फिर से नींद आ जाती है। दूसरे दिन सुबह बुढ़िया आती है तो उसके पूछने से पहले ही रानी रोकर कहती है, अम्मा मैं आज भी उसकी पहरेदारी ठीक तरह से नहीं कर पाई। बुढ़िया कहती है, रोना नहीं बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम आज रात जख्म और बड़ा करना और उस पर ज़्यादा मिर्च लगाना और एक काम करना कि जब वह जाने के लिए निकलता है तब उसका रास्ता रोकना। बुढ़िया ने जैसा बताया रानी ने वैसा ही किया। आज रात उसे नींद नहीं आती है। पति जब रात को महल से निकलने के लिए चलने लगता है तो वह बुढ़िया ने जैसा बताया वैसा ही करती है। दौड़कर जाकर पति का रास्ता रोकती है और कहती है, कहाँ जा रहे हो, किससे मिलने जा रहे हो, मुझे बताओ। राजपुत्र उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है, देखो अगर मैंने तुम्हें ये बता दिया तो मैं तुम्हें दोबारा नहीं मिल पाऊँगा। रानी कहती है, कोई बात नहीं, ना मिल पाओ, लेकिन आप रात के समय कहाँ जाते हो ये मुझे बता दो। राजपुत्र निरुपाय हो जाता है। पत्नी की जिद के आगे उसकी एक नहीं चल पाती। ठीक उसी समय उसका 14वां साल खत्म हो रहा होता है, 15वां साल लगने वाला होता है। जो होता है वो हो जाने दो, ये सोचता है और कुछ चावल मंत्रों से सिद्ध करके पत्नी को देकर कहता है कि इन चावल के दानों को हाथ की मुट्ठी में पकड़ना, पहले दाएं हाथ में पकड़े चावल मेरे ऊपर फेंकना, मैं कौन हूँ तुम्हें पता चल जाएगा। बाद में बाएं हाथ में पकड़े चावल मेरे ऊपर फेंकना, मैं जैसा था तुम्हें मिल जाऊंगा, लेकिन
यदि तुम बाएं हाथ के चावल मेरे ऊपर फेंकना भूल गई तो मैं तुम्हें कभी नहीं मिल पाऊंगा। रानी ने कहा, नहीं भूलूंगी। रानी बड़े आत्मविश्वास के साथ यह कहकर दाएं हाथ में पकड़े चावल पति के ऊपर फेंक देती है तो राजपुत्र एकदम विशाल घोड़ा बन जाता है। एकदम उम्दा सफेद गर्दन पर लंबी पाल देखते देखते वह तेजी से दौड़ने लगता है। रानी उसे घोड़े को एकदम बेचक्की होकर देखने लगती है और पति ने बाएं हाथ के चावल फेंकने की जो बात कही थी वह भूल जाती है। उसकी आंखों के सामने घोड़ा महल से बाहर निकल कर चला जाता है। घोड़ा जो महल से बाहर जाता है तो वापस नहीं आता। अब रानी को बड़ा पश्चाताप हुआ। वह स्वयं को कोसने लगती है, लेकिन अब उसका कोई फायदा नहीं होने वाला था। राजपुत्र वापस नहीं आने वाला था। सुबह होते ही महाराज को सब बात पता चली। उन्हें बहुत दुख हुआ। वह बिस्तर पकड़ते हैं और राह देखते हैं कि एक दिन उसका बेटा वापस आ जाए। इस तरह 1 महीना गुजरता है, 3 महीने गुजरते हैं, आखिर 6 महीने पूरे हो जाते हैं। राजपुत्र का कोई अता पता नहीं चलता। प्रधान राजपुत्र को ढूंढने के लिए राज्य के गांव-गांव सिपाही भेजता है, लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिलती। इधर रानी अपनी हठ के कारण पति गायब हो गया है, ये सोचकर स्वयं को मन ही मन कोसती है और प्रण लेती है कि कुछ भी करके पति को ढूंढकर लाएगी और उसे वापस घर लेकर आएगी। एक दिन सुबह उठकर ससुर के महल में जाती है और कहती है कि मैं अपने पति की खोज में जा रही हूँ। महाराज को और क्या चाहिए था, कुछ भी करके उनके बेटा उन्हें वापस मिलना चाहिए था। बहू को जाने की अनुमति देकर कहने लगे, बेटी तुम्हें जो चाहे वो करो, जहाँ जाना है वहाँ जाओ, लेकिन हमारे बेटे को वापस लेकर आओ। अब रानी अपना शाही वेश बदलकर एक सेठानी बन जाती है। कुछ दासियों को, कुछ नौकरों को साथ ले लेती है, कुछ सामान साथ ले लेती है और राज्य की सीमा पर जाकर वहाँ एक भोजनालय खोल देती है। वहाँ आने वाले सब यात्रियों को खाना मुफ्त में देने लगती है। मात्र एक शर्त रखती है कि खाने वाले को उसकी देखी हुई कोई अजीब चीज़ उसकी मालकिन को जानी राजकन्या को बतानी पड़ेगी। तो वहाँ आने वाला हर नागरिक अपनी तरफ से मैंने ये देखा, मैंने वह देखा कहकर वहाँ से मुफ्त खाना खाकर जाता था। परंतु रानी को जो बात चाहिए थी वह अब तक नहीं मिली थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए तो रानी ने महल में फूल लेकर जाने वाली बुढ़िया के एक बेटा और बहू थे। उनका एक छोटा बेटा था, जाने बुढ़िया का एक पोता था। तो बेटा और बहू सुबह काम के लिए निकलते थे तो पोते को संभालने की जिम्मेदारी बुढ़िया पर रहती थी। दिन भर पोते को संभालती थी। एक दिन बुढ़िया को पान खाने की आदत थी तो पान लगाने के लिए चूना चाहिए था। वह उसे तैयार करने के लिए सिप्पियाँ लेकर आई। इन सिप्पियों को भूनने के लिए गोबर के कंडे चाहिए थे। कंडे इकट्ठा करने के लिए वह बांस की टोकरी लेकर चरवाहे के मैदान में गई। वहाँ बहुत सारे कंडे थे। उन्हें जमा करते करते उसे घर आने में अंधेरा हो गया। इस ओर शाम होते ही काम से वापस आकर बेटा और बहू घर पहुँचे तो देखा कि बच्चा घर पर अकेला है और रो रहा है। वह दोनों गुस्से से लाल पीले हो गए। इतने में बुढ़िया घर आ पहुँची। बेटे ने पूछा, पोते को घर अकेला छोड़कर कहाँ गई थी? बुढ़िया बताने लगी कि मैं गोबर के कंडे इकट्ठा करने गई थी। इस पर बेटा बोला, दोबारा बच्चे को अकेला घर पर छोड़कर यदि कहीं गई तो मैं तुम्हें बहुत पीटूंगा। बुढ़िया कहने लगी, नहीं बेटा, फिर कभी ऐसा नहीं करूँगी। लेकिन दूसरे ही दिन बुढ़िया वह बात भूल गई और फिर चरवाहे के मैदान पर कंडे इकट्ठे करने चली गई। शाम को जब बेटा और बहू काम से वापस लौटे तो देखा कि बच्चा घर पर अकेला है और रो रहा है। अब उसके बेटे की सहन शक्ति खत्म होने लगी और बुढ़िया के वापस आने पर उसे घर से निकाल दिया। बुढ़िया रात भर घर के बाहर अंधेरे में बैठी रही और सुबह होते ही हाथ में टोकरी लेकर कंडे इकट्ठे करने के लिए निकल गई। उस दिन उस पर कंडे इकट्ठे करने का मानो पागलपन सवार हो गया था। कंडे इकट्ठे करते करते जब अंधेरा हो गया उसे मालूम ही नहीं चला। उसे जब ध्यान आया तो गांव का रास्ता भी ठीक तरह से दिखाई नहीं दे रहा था। वह अंधेरे में आंखें फाड़कर देखती देखती किसी तरह आगे निकल पड़ी तो एक कपिला गाय छन छन की आवाज़ करती गली की घंटी बजाते ठुमक कर उस मैदान पर आ गई। उसे देखकर बुढ़िया सोचने लगी कि इस गाय के पीछे पीछे जाऊंगी तो गांव तक पहुंच जाऊंगी। तब बुढ़िया उसके पीछे पीछे जाने लगी। वह गाय उस मैदान से लेकर एक एक करके 6 मैदान पार करती है। आखिर में वह 7वें मैदान तक पहुंचती है तो क्या होता है कि उस मैदान पर एक बड़ा सा पत्थर है। गाय जाकर उस पत्थर को अपने सींग मारती है। जब गाय ने सींग मारा तो वह पत्थर दूर हट गया।
और पाताल में नीचे जाने की सीढ़ियाँ दिखाई देने लगी। तब वह गाय उन सीढ़ियों से नीचे जाने लगी। बुढ़िया वह सब देख रही थी और झट से जाके गाय की पूँछ को पकड़ लिया। वह गाय के साथ नीचे पाताल में पहुंच गई और तुरंत ही गाय की पूँछ छोड़ दी और इधर उधर देखने लगी। उसने देखा कि वहाँ दीप और दिए जलते हैं और तेज़ रोशनी गाय के ऊपर पड़ती है और वहाँ अद्भुत घटनाएं घटने लगती हैं। गाय के नीचे जाते ही उसके गले में अपने आप साल पड़ गई और छमछम करके कोई दूध आड़ी में गाय का दूध दुगने लगा। लेकिन जो भी कोई वह कर रहा है वह मात्र दिखाई नहीं दे रहा है। बुढ़िया बहुत घबरा गई, कहाँ आकर फंस गई ये सोचने लगी और वहाँ छिपने के लिए जगह ढूंढने लगी, लेकिन उसे कहीं भी जगह नहीं मिली। हर जगह उजाला ही उजाला था। तो वह एक कोने में खड़ी हो गई और जो कुछ सामने हो रहा था उसे चुपचाप देखने लगी। उसने देखा कि वहाँ एक उम्दा सफ़ेद घोड़ा और 2 कुंड थे। उसमें से एक कुंड में उस घोड़े ने छलांग लगाई और ऊपर आ गया और उस घोड़े को अब राजपुत्र का रूप प्राप्त हो गया और उसने दूसरे कुंड के पानी में स्नान किया। वहाँ रखे नए कपड़े पहने और नज़दीक ही एक सुंदर पलंग था, उस पर आकर वह बैठ गया। उसके सामने अपने आप 5 पकवानों की थाली आ गई, दूध की एक प्याली भी आ गई, 5 सुपारी आ गई। उसके सामने एक दिया जलता रहा और राजपुत्र ने खाना खाया, पानी पिया, 5 सुपारी खाई और बिस्तर पर लेट जाने से पहले सूर्य देव का स्मरण करके सामने जलते हुए दिए से पूछा, हे दीपकर, मेरे माता पिता क्या कर रहे हैं? दिया बताने लगा, बेटे के शौक में डूबे हैं। राजा, राज कौन संभाल रहा है? तो उसने बोला कि राज्य प्रधान संभालते हैं। उसने पूछा कि मेरी पत्नी क्या करती है? तो दिए ने बोला कि उसने चौराहे पर भोजनालय शुरू किया और आते जाते लोगों से वह नई खबर के बारे में पूछती रहती है। दिए के यूँ कहते ही राजपुत्र कहने लगा कि ठीक है। उसके बाद वह सो गया। बुढ़िया कोने में खड़ी हुई सब देख रही थी। ऐसी अद्भुत घटना उसने ज़िंदगी में पहली बार देखी थी। उसे अंदर ही अंदर चुलबुलाहट होने लगी। वह अपनी भूख प्यास भूल गई और आगे क्या होता है कि उसे उत्सुकता से देखने लगती है। लेकिन उसके बाद और कुछ घटनाएं नहीं घटती। रात गुजर गई और सुबह हो गई। पलंग पर सोया हुआ राजपुत्र उठा और फिर से पहले वाले कुंड में छलांग लगाई तो अब वह फिर से घोड़ा बनकर कुंड से बाहर आ गया। वह तेजी से उच्च पाताल नगरी से बाहर निकल गया, लेकिन वह कहाँ गया बुढ़िया को कुछ पता नहीं चला। उसके बाद पिछली रात की तरह कोई उस गाय को छम-छम करके दूध दोहने लगा। जैसे ही दूध दोहना खत्म हुआ उसके गले की साल अपने आप खुल गई और वह गाय तेजी से ऊपर जाने लगी, सीढ़ियों की ओर भागने लगी। गाय को दौड़ता देखकर बुढ़िया सोचने लगी कि अब गाय के साथ जहाँ से ऊपर जाना ही समझदारी होगी, नहीं तो कोई मुसीबत आकर उसके ऊपर टपक जाएगी। झट से उसने गाय की पूँछ पकड़ ली और गाय के साथ ऊपर आ गई। गाय जब मैदान में पहुंची तो उस सुरंग का रास्ता अपने आप बंद हो गया और उसके मुंह पर एक बड़ा सा पत्थर पहले की तरह खड़ा हो गया। ऊपर आकर वह गाय जंगल की ओर निकल गई। इधर बुढ़िया एकदम बावली सी हो गई। उसने पाताल नगरी में जो कुछ देखा था वह जल्द से जल्द किसी को बताने के लिए उतावली हो गई। उसे एकदम याद आया कि नगर की सीमा पार कोई औरत भोजनालय चलाती है और नई बात बताने वाले को अच्छा खाना पीना मुफ्त में देती है। वह सोचने लगी कि क्यों ना मैं यह बात उस औरत को जाकर बताऊं। यदि उसे यह बात पसंद आई तो बाकी जीवन खाने पीने का झंझट से मुक्ति मिल जाएगी। बुढ़िया ने मन में तय किया और तुरंत उस भोजनालय के द्वार पर टंगी नगाड़े के सामने खड़ी हो गई और जोर जोर से नगाड़ा बजाना शुरू कर दिया। नगाड़े का इस तरह शोर सुनकर मालकिन जानी छोटी रानी मन में प्रसन्न हो जाती है कि शायद कोई बड़ी बात लेकर यहाँ आया है। रानी सिपाहियों को आदेश देती है, जाइए और जो कोई आया है उसकी अच्छी तरह खातिरदारी कीजिए। आदेश पाते ही सिपाही नीचे दौड़ गए तो एक बुढ़िया नगाड़ा बजा रही थी। उन्होंने पूछा, क्यों नहीं बुढ़िया, क्या हुआ, क्यों नगाड़ा बजा रही हो? बुढ़िया बोली, कुछ नहीं बेटा, यहाँ खाना मिलता है ना, इसलिए आई हूँ। खाना चाहिए, मिलेगा, लेकिन तुझे कोई नई बात बतानी पड़ेगी। हाँ बताऊँगी। एक बात मालूम है मुझे। इस पर सिपाही उसे अंदर लेकर गए। उनको मालकिन का आदेश था कि जो कोई बूढ़ा बुजुर्ग वहाँ आए उनके साथ अच्छी तरह पेश आना, उनका अच्छे से आदर सत्कार करना। तो सिपाही ने उस बुढ़िया का भरपूर आदर सत्कार किया। ये उसे बड़े सिद्ध थाली भरकर व्यंजन परोसते हैं। बुढ़िया कुछ दिनों से भूखी थी, वह खाने पर टूट पड़ी। खाना खाने के बाद सिपाही ने उसे नई साड़ी पहनने को दी। उसके बाद उसे
लेकर रानी के पास आए। बुढ़िया और रानी ने तुरंत एक दूसरे को पहचान लिया। तब रानी ने बुढ़िया से कहा कि अम्मा, अब बताओ तुमने क्या नई बात देखी है। नई बात मैंने कोई नई बात नहीं देखी है। बुढ़िया बोली, वह तो मेरे पास तुम्हें देने के लिए खाने के पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने झूठ कहा और नगाड़ा बजाया। रानी ने कहा, अम्मा घबराना नहीं, मैं किसी को तुम्हारा नाम नहीं बताऊंगी। फिर भी बुढ़िया ने कहा कि मेरे पास कोई नई बात नहीं है। इस पर रानी ने उससे कहा, देखो अम्मा, यदि तुमने मुझे वह नई बात बताई तो ज़िंदगी भर मैं तुम्हारी देखभाल करूंगी और तुम्हें रानी माता की तरह रखूंगी। अब बुढ़िया बताने को तैयार हो गई। उसने जो कुछ उस चौराहा वाले मैदान पर देखा था वह सब कुछ कुंवर रानी को बता दिया। बुढ़िया की वह बातें सुनकर कुंवरनी को यकीन हो गया कि वह राजपुत्र उसी का पति है। वह तुरंत बुढ़िया से कहने लगे कि अब माँ, मुझे उस जगह पर ले चलो। तब बुढ़िया बोली, नहीं बेटी, वह पाताल राज्य है। यदि किसी ने तुम्हें देख लिया तो तुम्हारी जान खतरे में पड़ सकती है। लेकिन रानी उसकी एक भी नहीं सुनती और उसे उस जगह ले जाने के लिए कहने लगती है। आखिर में बुढ़िया ने उसका कहना मान लिया और कहने लगी, ठीक है, मैं तुम्हें वहाँ ले जा सकती हूँ, पर आज नहीं, कल। वहाँ जाना है तो शाम को ही जाना होगा। तो दूसरे दिन दोपहर को रानी बुढ़िया के साथ उस मैदान पर गई और एक जगह छुपकर गाय के आने की राह देखने लगी। दिन ढलते ही अंधेरा गिरने लगा और गाय हमेशा की तरह वहां आ गई। मैदान के उस कोने में जाकर उसने पत्थर पर सींग मारा तो छत से पत्थर हटकर वहां सुरंग में जाने का रास्ता खुल गया। गाय उस रास्ते से नीचे उतरने लगी तो बुढ़िया रानी से कहने लगी, जल्दी आगे बढ़ो, हम गाय की पूंछ पकड़कर नीचे उतरेंगे। दोनों गाय की पूंछ पकड़कर नीचे उतर गई। बुढ़िया पहले जिस कोने में छिपी थी उस कोने में छिप गई और अब नीचे सब कुछ पहले जैसा घटित हो रहा था। गाय के गले में अपने आप साकल पड़ गई। कोई अदृश्य रूप से उसका दूध दोहने लगा। एक सफ़ेद उम्दे घोड़े ने आकर एक कुंड में छलांग लगाई तो राजपुत्र के रूप में ऊपर आया। वह राजपुत्र दूसरे कुंड में नहाने लगा। बाद में उसके सामने खाने की थाली आ गई, दूध की प्याली आ गई, पान का बीड़ा आ गया। राजपुत्र सब ग्रहण करके सोने के लिए पलंग पर गया तो सोने से पहले सूर्यदेव का स्मरण करके वह दिए से पूछने लगा, दीपाकर, मेरे माता पिता क्या कर रहे हैं? तो दिया कुछ जवाब नहीं देता बल्कि वह बुझने लगता है। तब राजपुत्र को कुछ घटित हुआ है ऐसा संदेह हो गया। वह उदास हो गया और जो कुछ हुआ वह हो जाने दो ऐसा सोचकर फिर से बिस्तर पर लेट गया। अब रानी का संयम छूट गया। वह दौड़कर पति के पास गई और उसके पैर पकड़ने के लिए आगे बढ़ने लगी। राजपुत्र तुरंत ही पत्नी को पहचान गया। वह छत से पीछे हट गया और चिल्लाने लगा, नहीं नहीं, मुझे मत छूना, सर्वनाश हो जाएगा। रानी दोनों हाथ जोड़कर पति से अपनी भूल स्वीकार करने लगी। स्वामी, मुझसे भूल हो गई। मुझे आपसे नहीं पूछना चाहिए था कि आप रात को कहाँ जाते हो। मैं अपनी भूल स्वीकार करती हूँ। मुझे मेरी भूल की सज़ा मिल गई है। अब आप घर चलो। आपके वियोग में आपके माता पिता ने बिस्तर पकड़ लिया है। आपकी प्रजा भी बहुत दुखी है। उस पर राजपुत्र कहने लगा, वही तो, एक बार तुम गलती कर बैठी हो, अब दोबारा मत करना, नहीं तो अब मैं तुम्हें जो दिख रहा हूँ वह अभी नहीं दिखूंगा। रानी अब विलाप करने लगी, जोर जोर से जमीन पर सिर पटकने लगी। राजपुत्र के मन में उसके प्रति दया उत्पन्न हो गई। वह उससे कहने लगा, यदि तुम मुझे पाना चाहती हो तो तुम्हें एक काम करना होगा। काम कठिन है लेकिन वह तुम्हें अकेले ही करना होगा। रानी ने कहा, कहो स्वामी, कितना भी कठिन काम हो मैं वह पूर्ण करूंगी। रानी कहने लगी। इस पर राजपुत्र ने उसे बताया, इस पाताल से ऊपर जाते ही तुम्हें एक घना जंगल नजर आएगा। ऐसे 6 जंगल पार करने के पश्चात तुम्हें एक 7वां जंगल मिलेगा। वह जंगल सबसे घना है। उस जंगल के बीचों बीच एक पीपल का पेड़ है। उसके आसपास की जगह पत्ते, फंदे, जटाएं आदि से ढक चुकी है। वहाँ बाघ, शेर, सांप और भालू बैठते हैं। तुम्हें उन सबको भगाकर वह जगह साफ करनी है। उसको गोबर से लिपाई करके पवित्र बनाना है, रंगोली से सजाना है। उसके बाद वहाँ धूप, कपूर, अगरबत्ती जलानी है। फूल और कुमकुम से पेड़ की पूजा करनी है। दूध और दही से बने चावल का भोग चढ़ाना है। यह सब तुम्हें दोपहर को 12 बजे से पहले करना है। 12 बजने के समय तुम उस जगह पर बैठकर सूर्य भगवान का ध्यान करना है। ठीक 12 बजे सूर्य भगवान का रथ वहाँ उतरेगा। वह सब देखकर खुश हो जाएंगे और कहेंगे कि जिस किसी ने भी ये सब किया है उसे मैं मनचाहा फल दूंगा। तो तुम सामने जाकर उसके रथ का दाहिना घोड़ा मांगना, मैं तुम्हें मिल जाऊंगा।
इतनी बात कहकर राजपुत्र अपने पलंग पर सो गया और छोटी रानी बोर होने की राह देखने लगी। बोर होते ही वह बुढ़िया के साथ गाय की पूंछ पकड़कर ऊपर आ गई। ऊपर आने के बाद वह बुढ़िया से कहने लगी, अम्मा अब मैं अकेले ही आगे जाऊंगी, तुम भोजनालय वापस चली जाओ। वह जंगल में जाकर राजपुत्र की बताई जगह ढूंढने लगी और स्वयं आरी से वह जगह साफ कर दी। बाद में राजपुत्र ने जैसे बताया वैसे ही लिपाई पुताई करके वापस आ गई। दूसरे दिन सुबह होने से पहले उठी और जंगल में उस जगह पहुंची। वहां जाकर इत्र और गुलाब का पानी छिड़क कर उस जगह सुगंधी धूप अगरबत्ती जलाकर उसे पवित्र किया और पूजा की सब सामग्री वहां तैयार कर सूर्य भगवान का ध्यान करके बैठ गई। जैसे कि पति ने बताया था कि दोपहर को ठीक 12 बजे सूर्य भगवान का रथ उस पीपल के पेड़ पर आकर रुका है। सूर्य भगवान ने जब रथ से नीचे देखा तो सुगंधित वातावरण देखकर वह बहुत प्रसन्न हो गए। फिर वह बोले, जिस किसी ने ये काम किया है वह यहाँ आकर आज मुझसे कुछ भी मांग ले, मैं उसे दे दूंगा। रानी ने जब ये शब्द सुने तो बिना समय गंवाए दौड़कर उनके सामने आ गई और उनको साष्टांग नमस्कार करके बोली, भगवान वह मैं ही हूँ, मैंने ही ये जगह साफ की है। अच्छा तो तुम्हें जो चाहिए वे मांगो। भगवान मुझे आपके रथ का दाहिना घोड़ा चाहिए। सूर्य भगवान बोले, नहीं नहीं, मैं तुम्हें और कुछ भी दे सकता हूँ लेकिन ये घोड़ा नहीं दे सकता। मेरे रथ के 12 घोड़े हैं, तुम चाहो तो कोई और घोड़ा मांग लो, लेकिन ये दाहिना घोड़ा नहीं, वह मैं तुम्हें नहीं दे सकता। छोटी रानी ने एक नहीं सुनी। मैं सूर्यदेव से एक ही बात कह रही थी, वही दाहिना घोड़ा दे दीजिए, नहीं तो मैं आपके पैरों में गिरकर अपनी जान दे दूंगी। और सूर्यदेव धर्म संकट में पड़ गए। उन्होंने वचन दे दिया था, अब अपने वचन से पलट भी नहीं सकते थे। ठीक है, दे दिया। तुम्हें घोड़ा, सूर्यदेव ने कहा। फिर एक बात और भी कही, देखो मैंने तुम्हें घोड़ा तो दे दिया है लेकिन वह तुम्हें यहाँ नहीं मिलेगा, तुम्हें उसे पताल में जाकर लाना होगा। रानी बोली, पताल में ही क्यों भगवान, मैं उन्हें पाने के लिए कहीं भी जा सकती हूँ। रानी को वचन देकर सूर्यदेव अपने मार्ग को चले गए और इधर रानी जंगल से अपने भोजनालय में आ गई और फिर वह बुढ़िया को लेकर उस मैदान पर आ गई और जल्दी ही शाम हो गई। शाम होते ही वहाँ वह गाय आ गई और उसने सींग मारकर सुरंग का पत्थर हटाया और नीचे उतरने लगी। रानी और बुढ़िया जल्दी जल्दी उसकी पूंछ पकड़कर नीचे उतर गई। नीचे पताल में सब घटनाएं पहले की तरह ही घटने लगी। घोड़े का एक कुंड में नहाकर राजपुत्र बन जाना, नहा धोकर पलंग पर बैठ जाना, तो उसे खाने की थाली, दूध की प्याली आना, पान का बीड़ा आना। लेकिन आज एक नई बात घटी। आज 2-2 थाली, 2-2 दूध की प्याली और 2-2 पान के बीड़े उसके सामने आए। वह कुछ नहीं बोला। अपने हिस्से की थाली खाकर, दूध पीकर और पान का बीड़ा चबाकर वह सोने चला गया और हमेशा की तरह दिए से पूछने लगा, दिए, दीपंकर मेरे माता पिता क्या करते हैं? दिए ने बताया, वह दोनों तुम्हारे शोक में मरने की स्थिति में पहुंच गए हैं। ऐसा झट से उसकी आंखों में आंसू टपकने लगे। फिर वह पूछने लगा कि दिए, दीपंकर मेरे राज्य कौन चला रहा है? तुम्हारा राज्य प्रधान चला रहा है और वह सब कुछ हड़प चुका है। वह प्रजा पर बहुत अत्याचार कर रहा है। ये सुनकर राजपुत्र को बहुत गुस्सा आया। वह गुस्से से अपनी मुट्ठी बेचने लगा। अब वह पूछने लगा कि मेरी पत्नी क्या कर रही है? अब दिया कुछ नहीं बोला और चुप रहा। अब रानी का संयम जवाब दे गया। वह दौड़कर पति के गले लग गई। अब मैं तुम्हें मिल गया राजपुत्र, कहने लगा, सच कहते हैं हो, अब आप फिर से घोड़ा तो नहीं बनोगे ना? नहीं, दोबारा घोड़ा नहीं बनूंगा। तुमने जो इतने सारे कष्ट उठाए हैं मुझे पाने के लिए, इसलिए सूर्यदेव ने मुझे सदा के लिए घोड़े के जन्म से मुक्त कर दिया है। राजपुत्र ने बड़े प्यार से कहा और उसे गले लगाया। उसके आंसू पोंछे और कुछ देर के पश्चात सुबह हो गई तो गाय की श्रृंखला टूटकर वह ऊपर भूलोक जाने लगी। रानी, राजपुत्र और बुढ़िया उसकी पूंछ पकड़कर ऊपर आ गए। ऊपर आने पर वह सीधे भोजनालय में पहुंचे। वहां का सब सामान लोगों में बांट दिया और उसको ताला लगाकर अपने राज्य में लौट आए। राजपुत्र वापस आता है और उसके तेवर देखकर प्रधान घबरा जाता है। राजपुत्र ने उसे बंदी बनाकर कैदखाने में डाल दिया और राज्य की बागडोर अपने हाथ में ले ली। उसके बाद वह अपने माता पिता को मिलने उनके महल में गया। तब राजपुत्र क्या देखता है कि उसके माता पिता उसके शोक में अस्थि पिंजर बन चुके हैं। पुत्र को वापस आया देखकर मरणासन राजा रानी की आंखों में टप टप आंसू बहने लगे। इन दोनों ने पुत्र को गले लगा लिया, उसे प्यार से सहलाया और इतना होने के बाद उनकी सेहत में कुछ सुधार आने लगा।
वह अब बिस्तर से उठकर खड़े हो गए। पुत्र को आशीर्वाद देने लगे। हे राजपुत्र के आने की खबर तुरंत ही राज्य में फैल गई। प्रजा खुशी से फूली नहीं समाई। राजमहल के सामने प्रजा इकट्ठी होगी। राजपुत्र ने भी उन्हें दर्शन दिए और आज से उन्हें कोई दुख नहीं पहुंचाएगा, ऐसा वचन भी दिया। अब राजा अपने पुत्र का राज्याभिषेक करके उसे सिंहासन पर बिठाता है और बहू को महारानी का दर्जा देता है और स्वयं अपनी पत्नी के साथ ईश्वर स्मरण करते खुशी से दिन बिताता है। महाराजा बना राजपुत्र अच्छी तरह से राज्य चलाने लगा और अपनी पत्नी के साथ सुख शांति से जीवन बिताने लगा। उस बुढ़िया को रानी ने अपने ही पास रख लिया और उसकी अच्छी तरह से देखभाल करने लगी। बुढ़िया और उसके बुढ़ापे के दिन खुशी से गुजरने लगे। प्रेम से बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, ये थी रविवार के व्रत की कथा। ऐसी और कथाएं श्रवण करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय श्री राधे कृष्णा।